बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आपकी स्क्रीन पर ये जो मनाजिर आ रहे हैं, इनको देखकर आपको कितनी तबाही का एहसास हो रहा है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। लेकिन आपको लगेगा कि यार ये कोई गज़ा के मनाजिर हैं, ये बड़ी तबाही के हैं। ये गज़ा के नहीं है, ये इजराइल की तबाही के हैं। ये ज़रा आज आप देखिए, ये मनाजिर जो हैं ये तिल अवीव की तबाही के मनाजिर हैं। अब हालत ये हो चुकी है कि इजराइल में जंग इतनी खतरनाक पैमाने पर आ गई है कि हिजबुल्लाह ने डायरेक्टली तेल अवीव के सेंट्रल एरियाज में मिसाइल मारने शुरू कर दिए हैं, उनके ड्रोन्स, और आकर वहां पर हिट कर रहे हैं कि जहां पर क्लब्स हैं, जहां पर बार्स हैं, जहां पर लोग डांस पार्टीज करने के लिए जाते हैं, जहां पर इनके फौजी अपनी रातें रंगीन करने के लिए जाते हैं, जहां पर इनका बिजनेसमैन जाता है, जहां पर यानी डाउनटाउन एरियाज हैं। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि बीचेस से निकलकर मिसाइल यहां पर आकर हिट हो रहे हैं। और इस वक्त इजराइल की हालत ये हो चुकी है कि उनको ना दिन में, आपको पता है कि जो खास तौर पर नॉर्दर्न साइड है, वहां से जब लोग निकले लाखों की तादाद में, वो तिल अवीव अब चले गए हैं और होटल्स में रह रहे हैं, दीगर जगहों पर रह रहे हैं। लेकिन क्या उनके साथ हुआ है कि अब वो वहां पर भी सुकून में नहीं है। अब आप जरा समझ ले, जो आज मामला ये हुआ है, ये बता रहा है कि मिसाइल अब ये सेंट्रल इजराइल में जाकर हिट होना शुरू हो गए हैं और धुआं उठ रहा है, बारूद उठ रहा है। ऐसा नहीं है कि इजराइल ने तबाही रोकती है, लेकिन जो बड़ी अजीबोगरीब बात है कि इजराइल की फौज ने तकरीबन 7 एकड़ एरिया लिया है। और वो एरिया लिया क्यों है? वो कह रहे हैं कि कब्रों की तो यानी जो तादाद थी वो अब इतनी ज़्यादा हो गई है कि हमारे पास जो पहले ज़मीन थी वो कम पड़ गई है। इजराइल ने, यानी आप ये सोचो, लोग हथियार लेते हैं, चीज़ें लेते हैं, इजराइल की फ़ौज ने तकरीबन 600 से 1000 के करीब अब नई कब्रें बनानी है। और इस सूरत हाल में उन्होंने अर्जेंट बेसिस पर लैंड लिया है ताकि वो अपने फौजियों का यानी उनका एक पूरा कब्रिस्तान बना सके, जहाँ पर जाकर उन्होंने दफनाना है। यानी आप ये सोचें कि पिछले इनके जो कब्रिस्तान है वो भर चुके हैं, अब उनको नए कब्रिस्तान की ज़रूरत है। और तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं कि जल्द अज जल्द इनको तामीर किया जाए, क्योंकि हमारे पास अब जगह कम पड़ गई हैं। अब आप ये सोचें कि पिछले 24 घंटे में 40 के करीब इजराइल के फौजी और आम लोग मारे गए हैं। लेकिन जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है, ये जो अब तिल अवीव को हिट किया जा रहा है, ये आपको गजा का नक्शा जो नज़र आ रहा है, असल कहानी इसके पीछे ये है। इसराइल में इस वक्त 90, ये इसराइली मीडिया के मुताबिक है, यानी वहाँ की जो रिपोर्ट्स, रिसर्च की रिपोर्ट और सारा कुछ अब सर्वेज आ रहे हैं, वो जो पूरी रिपोर्ट आया और ये वो बता रहे हैं 90 होटल्स इस वक्त बंद हो चुके हैं। अब सोचो, अगर इजराइल ये कह रहा है तो कितने ज्यादा बंद हुए होंगे। 90 होटल्स उन्होंने क्या बंद हो गए हैं, और जिनमें इंटरनेशनल लेआउट थी, यानी जो इंटरनेशनल बहुत बड़े ब्रांड्स थे उनकी आउटलेट्स थी यहाँ पर। उन्होंने यहाँ पर अपनी यानी पूरे होटल्स चेन जो बनाई हुई है, पूरी दुनिया में फैले 5 स्टार से लेकर 90 होटल्स उनके बंद हो गए हैं। हज़ारों वर्कर्स को उन्होंने निकाल दिया है। और सबसे बढ़कर यह है कि उनकी टूरिज्म और होटल सेक्टर्स पूरी तरह शटडाउन हो रहे हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि सिर्फ इस वक्त इजराइल में 20% जो होटल्स हैं वो इनएक्टिव हैं। यानी आप ये सोचें कि इस वक्त बिल्कुल तबाही के आसार हैं। उसके अलावा सूरत हाल ये है कि हज़ारों लाखों के हिसाब से जो लोग हैं वहाँ पर वो होटल्स में हैं। और आपको पता है कि होटल जो सेक्टर है वो बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। बहुत सारे हज़ारों के हिसाब से ऐसे ख़ानदान हैं जिनका रोज़गार जुड़ा हुआ है ये होटल्स के कारोबार के साथ। तो वहाँ पर वो जॉब्स भी करते हैं, वहाँ पर वो मैनेजर भी हैं, कोई शेफ़ है, कोई कुछ है, तो वहाँ पर उनका ये सारे का सारा इनकम भी बंद हो गई है। और आप ये सोचें कि इजराइल में 85% टूरिज्म का डिक्लाइन हुआ है। यानी आप ये सोचें कि जितने हर साल लोग आते थे उनमें 85% कमी वाक़या हुई है। और इस वक्त कोई इजराइल जाने को तैयार नहीं, उनकी इकॉनमी बुरी तरह तबाह हो रही है। और आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि बेन गुरियन एयरपोर्ट के ऊपर जो इनकमिंग फ़्लाइट्स हैं उनमें 43% ड्रॉप हुआ है। 43% से ज़्यादा इस वक्त ड्रॉप हुआ है। बहुत सारी एयरलाइंस आपको पता है कि उन्होंने वहाँ पर जाना बंद कर दिया है। और इस सूरत हाल के अंदर जो करोड़ों लोग जाया करते थे इजराइल में, उनकी इकॉनमी को फ़ायदा होता था, टिकट्स खरीदते थे, मोबाइल्स खरीदते थे, वहाँ पर सिम कार्ड से लेकर
टैक्सीज, यानी क्या कुछ नहीं, उनका रोजगार चलता था, वो सारे का सारा ठप हो गया। अब एक जगह रह गई थी और वो है तिल अवीव। तिल अवीव के अंदर उनको लगता था कि यार हमें जाना चाहिए, और वहां पर जाकर वो एंजॉय करते थे। इलाज का तो जनाजा निकल चुका हुआ है ना, वो तो आप छोड़ ही देना। जो वहां पर लोग जाते थे, बीचेस पर मजे करते थे, अय्याशियां करते, किसका था ये? फलस्तीनियों का था। ये नेतन्याहू जिस घर में बैठा हुआ डॉक्टर का था, ये इसी तरह किसी इंजीनियर का था, किसी आम का था। लेकिन जो सूरत हाल पैदा हुई है वो बड़ी अजीबो गरीब है कि इजराइल में अब जो तिल अवीव, जैसे आप ये मनाजिर देख सकते हैं, तिल अवीव में क्या हो रहा है? तिल अवीव में हमला होना शुरू हो गया है। देखिए नॉर्दर्न साइड तो आग लगी है, तबाही हो रही है। आप एक बात बताइए, एक शख्स है जो होटल में मैनेजर है, अब वो कहां पर जाएगा? यानी ये आप जो मर्जी कह लें कि यार किसी के पास नेशनैलिटी है, किसी के पास रशिया की है, फलाना, एक बंदा पिछले 40 साल से आबाद है, एक शख्स एक जगह पर, वो कैसे एकदम सब कुछ छोड़कर, सब कुछ घर बार छोड़कर किसी जगह मुल्क, दूसरे मुल्क चला जाएगा? आसान काम नहीं है। इस सूरत हाल में आपको बहुत सारी चीजें देखनी होती है। अब वो चीजें बहाल हो नहीं पा रही। और दूसरा जो सबसे बड़ा मरहला ये आया हुआ है कि इजराइल के फौजी बड़ी तादाद में मारे जा रहे हैं। देखिए दो बात समझे, कल किरिया बेस के ऊपर हमला हुआ, फौजी हेडक्वार्टर पर, उसके अलावा नॉर्दर्न साइड पर हमला हुआ, आज तिल अवीव पर हमला हुआ, इसी तरह हाइफा पर हमला हुआ, लिबनान के अंदर कल फौजी मारे गए, सेटलर्स मारे गए जो नॉर्दर्न साइड पर हैं, अब तिल अवीव के अंदर आकर मिसाइल गिर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? अब कैसे बचाएंगे इसको? ये जंग जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, जितनी बढ़ती जाएगी, उतनी तबाही के मामलात हैं। और इसमें एक और भी बात आप अच्छी तरह समझ लें, कम अज कम यहाँ पर इस वक्त जो हालात चल रहे हैं इजराइल के, अगर ये जंग 1-1.5 साल और कंटिन्यू रही तो आप ये सोच लें इजराइल इतनी पीछे चला जाएगा कि ये रिकवरी के फेज में दाखिल ही नहीं हो पाएगा। यानी आप सोचें कि जब लोग छोड़ कर जाएंगे, अभी आप ये सोचें जब हसन नसरुल्लाह को मारा था तो नेतन्याहू की रेटिंग बहुत ज्यादा ऊपर चली गई थी, माइनस में चली गई थी, लेकिन ऊपर टॉप पर चली गई क्योंकि हसन नसरुल्लाह को मारा। अब उसके बाद जब हिजबुल्लाह की लीडरशिप को मारा तब भी चली गई। फिर जब ईरान ने हमला शुरू किया, फिर हिजबुल्लाह की जंग शुरू हुई और जो वहां पर तबाही होना शुरू होगी, लोगों को लगा नहीं यार ये मामला बड़े खराब है। देखिए हिजबुल्लाह अकेले इस वक्त लड़ाई नहीं कर रही, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। बहुत सारे यमन के फाइटर्स हैं, दुनिया भर से फाइटर्स आए हुए हैं, वो यहाँ पर आकर लड़ाई करें, तो ये लोग अकेले नहीं हैं, ये लोग लड़ाई कर रहे हैं। और आप याद रखिएगा, अगर आज ये लोग इजराइल को दबोच कर इन्होंने ना रखा होता तो आप ये समझ लें लिबनान गया था आपके हाथ से। तबाही हो रही है लिबनान में, बहुत तबाही हो रही है, इनके स्ट्राइक हो रहे हैं, ये गजा में स्ट्राइक कर रहे हैं, टेंटों में बमबारी कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त तक अगर कोई इलाका इन्होंने फतह नहीं किया, लिबनान के अंदर इनके टैंक्स तबाह हुए हैं, ये घरों में जाते हैं, वहां से सुरंगों से वो निकल आते हैं, इनके फौजी मारे जा रहे हैं, इनका मीडिया चीख रहा है, इनके लोग चीख रहे हैं। तो सूरत हाल कभी भी इतनी आसान नहीं होती। अब आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि इजराइल में इस वक्त ये चीज़ डिस्कस हो रही है कि हमें हिजबुल्लाह से बातचीत करके जान छुड़ानी है, अदरवाइज हमारे पास कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। अब ये सोचें कि दुनिया के पास सिर्फ 1.5-2 महीने बाकी हैं कि उन्होंने क्या करना है। आपको पता है कि चंद लीटर वाटर लेना हो, पानी लेना हो, तो बेचारे फलस्तीनी घंटों लाइनों में लगे होते हैं। अब सबसे बड़ा मसला यह है कि इजराइल को जो ज्यादा नुकसान हो रहा है, देखिए एक तो वो जाकर लिबनान में हमला कर रहे हैं, ये सब कुछ जो चल रहा है, लेकिन इजराइल का जो नुकसान सबसे ज्यादा हो रहा है वो है उसकी फौज। आप जो मर्जी कर ले, आपके पास पैसा हो, आपके पास चीजें हो, लेकिन अगर आपकी फौज शिकस्त खा रही है, आपके टैंक्स खत्म हो रहे हैं, आपके मिसाइल खत्म हो रहे हैं। और अब हिजबुल्लाह ने जो काम करना है, उन्होंने कल 2 दफा किरिया बेस पर हमला किया। अब आप ये देखेंगे वो प्लान क्या कर रहे हैं, उन्होंने टारगेट करना है आर्मी चीफ को, नेतन्याहू को, मिनिस्टर्स को, इनकी गाड़ियों को, और वो कह रहे हैं कि रियल टाइम में उनके पास अब इंटेलिजेंस है। यानी आप ये सोचें कि हेडक्वार्टर तक अगर आप चले गए हैं तो आपने उनके सिस्टम को बीट कर दिया है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये मामला, ये सिलसिला यहाँ पर नहीं रुकने वाला। इजराइल बैकफुट पर जाएगा, उसने जाना है, उसके पास दूसरा रास्ता कोई नहीं है। और इस सूरत हाल में आप जो मर्जी कर लें, आप अगर गजा में बमबारी करते हैं, दीगर जगहों पर जाकर बमबारी करते हैं, शाम में करते हैं, तो आप अपनी फौज की नाकामी छुपा नहीं सकते। देखिए 2 चीज़ें सिर्फ अब होने वाली हैं जिससे इजराइल की बमबारी भी रुक जाएगी।
एक तो शाम की हर जगह पर अब इजराइल का मुकाबला करना है और वो शाम की एयरफोर्स नहीं कर सकती। वो अगर रूस करेगा तो ही करेगा या वो मदद देगा तो हो सकता है, और उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। दूसरी सूरत हाल ये है कि लेबनान के अंदर अब एक बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम वहाँ पर उनको चाहिए, क्योंकि अगर वो एयर डिफेंस सिस्टम वहाँ पर आता है तो आप इजराइल के तैयारे गिरा सकते हैं, और ये गालिबन अभी कोशिश की है उन्होंने। लिहाजा ये दो चीज़ें हो जाए, बाकी वो स्ट्राइक जो करें उसे इजराइल की इकोनॉमी का जो हशर हुआ है वो तो आप सबको पता ही है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।